Hi students, today I am going to discuss about integral of the type px plus q upon ax square plus bx plus c dx। तो बच्चों अगर हमें इस प्रकार का फॉर्म जो है कभी हमको मिले इंटीग्रेट करने के लिए तो हम उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे आज हम लोग देखते हैं। तो पहले इसको हम लोग मान लेते हैं I इक्वल टू ax प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और ये dx कितना रहेगा। तो बच्चों ये इस तरीके का फॉर्म जब हमको कहीं मिलेगा तो हम सबसे पहले ये जो न्यूमरेटर का जो ये px प्लस q के फॉर्म में जो टर्म है उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इस रूप में कि a and the differentiation of this term denominator ax square plus bx plus c plus b, ऐसे हम लोग इसको करते हैं। अब यहां से क्या करेंगे, दोनों LHS और RHS की हेल्प से a और b का वैल्यू फाइंड करने का कोशिश करेंगे। तो इसके लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2ax प्लस ये b प्लस यहाँ पर b। अब इस दोनों से नाउ इक्वेटिंग बोथ साइड द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a एंड b के वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम दोनों तरफ से जो है x का जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल करेंगे और फिर कांस्टेंट टर्म को इक्वल करेंगे। तो यहाँ से हमें a और b का जो वैल्यू हमें मिल जाएगा और उस a और b का जो वैल्यू है इस पर रखेंगे तो ये हमारा पूरा इस टर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा और इस px प्लस q का जो एक्सप्रेस टर्म है उसको हम लोग यहाँ बैठाएंगे तो हमें एक इजीली नॉन फॉर्म में जो है वो दिखेगा जिससे हम आसानी से जो है उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अब ये हमारा ये पहला टाइप हो गया, ये हमारा हो गया टाइप 1। टाइप 2 में क्या है वो भी सेम ही बनेगा कि हमारा टाइप 2 है इंटीग्रेट px q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बट ये अंडर रूट में रहेगा और ये dx। तो इसको भी इंटीग्रेट करने के लिए हमें सेम प्रोसेस में जाना है। इसको भी px प्लस q को इस टर्म में लिखना है, फिर a और b का वैल्यू फाइंड करके यहाँ पर बैठाएंगे, फिर इस एक्सप्रेस टर्म को यहाँ पर बैठाएंगे। बस हमें एक अंडर रूट वाला जो नॉन फॉर्म है उसमें ये रिप्लेस हो जाएगा और फिर इसको हम लोग इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये जो थ्योरी जो कॉन्सेप्ट है इस फॉर्म को समझने के लिए इसका जो स्टेप है, क्या क्या स्टेप फ्लो हो रहा है, तो इस पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल पर आते हैं। तो देखते हैं हमारा ये एग्जाम्पल कैसे इस फॉर्म में रहेगा, तो कैसे उसको सॉल्व करते हैं, कैसे a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो देखते हैं। बस ये समझना है कि इस फॉर्म में रहे तो सबसे पहले हम ये जो न्यूमरेटर px प्लस q के फॉर्म में रहेगा उसको इस टर्म में एक्सप्रेस करना है, फिर a और b का वैल्यू फाइंड करना है, बैठाना है, फिर इस इंटीग्रेशन में बैठा देना है और इससे कि हमें एक इजीली एक नॉन फॉर्म मिल जाएगा, उसको हम लोग आसानी से जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो देखते हैं एक एग्जांपल। हमारा एग्जांपल है इंटीग्रेट इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। बच्चों इसको हमें इंटीग्रेट करना है x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 को, जो क्या है px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है।
तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx। अब इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। नाउ x प्लस 2 इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x² प्लस 6x प्लस 5। a इंटू इस टर्म का डिफरेंशिएट होता है और प्लस एक b। अब इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a 4x प्लस 6 और ये तो 0 हो जाएगा प्लस b। अब ये x प्लस 2 इतना को हम लोग 1 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, इसको नाउ ओपनिंग द ब्रैकेट स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा हो जाएगा 4ax प्लस 6a प्लस b। तो ये हमारा पूरा x के टर्म में है और ये हमारा पूरा मिलके एक कांस्टेंट टर्म मिल गया। नाउ इक्वेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, आप लोग बच्चों यहां लिख सकते हैं इक्वेटिंग बोथ साइड द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म्स वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, यहां से यहां 4a है, यहां पर 1 है, दैट मीन्स 4a इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। a का हमें वैल्यू मिल गया कितना, 1 अपॉन 4। अब यहां से 6a प्लस b हमारा उधर कांस्टेंट टर्म है, 6a प्लस b इज इक्वल टू यहाँ क्या है 2, ठीक है। दिस इंप्लाइज हमें क्या हो जाएगा, b का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करना चाहते हैं तो b इज इक्वल टू होगा 2 माइनस 6 और ये a का जो वैल्यू है क्या है 1/4 है, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो हमारा क्या आ गया, b इज इक्वल टू 2 माइनस 3/2 इक्वल टू 2 2 जा 4 माइनस 3 1 1 अपॉन 2। यही हमारा किसका वैल्यू हो गया, b का वैल्यू हमें मिल गया। ये जो वैल्यू है हमें किसका मिल गया, b का मिल गया। अब a और b का वैल्यू को यहां बैठा देते हैं, देयरफॉर फ्रॉम 1 we get x प्लस 2 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, a है 1/4 इंटू 4x प्लस 6 और ये b हमारा कितना आ गया 1/2, ठीक है। अब ये जो टर्म है इसको हम लोग कहाँ बैठाएंगे, इस i में। देयरफॉर फाइनली हमारा i में एक रेडियस फॉर्म में जो मिलेगा वो हमारा होगा क्या, x प्लस 2 का वैल्यू कितना है 1 अपॉन 4 4x प्लस 6 प्लस 1/2 अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx। अब बच्चों ये जो नीचे जो डिनोमिनेटर है ये दोनों में डिवाइड हो जाएगा, एक बार इसके साथ एक बार ये कांस्टेंट टर्म के साथ। तो हमारा i हो जाएगा, i इज इक्वल टू, ये जब हो जाएगा तो 1/4 बाहर आ जाएगा और हमारा हो जाएगा 4x प्लस 6 अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5 और ये हो जाएगा यहाँ पर dx प्लस 1/2 बाहर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा dx अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5। अब बच्चों इसको पूरा को जो है हम लोग क्या मानेंगे I1 और ये पूरा को क्या मान दिए I2, ठीक है, इसको मान दिए। अब इस I को निकालने के लिए हमें I1 और I2 का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए नाउ फाइंडिंग I1
I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 1/4 को छोड़ दिए हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 4x प्लस 6 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। अब हम लोग यहाँ पर नीचे वाले टर्म को अगर हम लोग कोई भी टी यू कुछ भी मान लेते हैं तो हमें जब उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये ऊपर वाला टर्म 4x प्लस 6 dx मिलने वाला है। तो नाउ हियर यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड लेट 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू t। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट ये हो जाएगा आपका 4x प्लस ये हो जाएगा 6, ये 0 और dt बाई dx, तो dx हमारा यहाँ आ जाएगा और ये dt रह जाएगा। तो ये हमारा 4x प्लस 6 dx इसमें रिप्लेस हो जाएगा dt में, और इसको हम लोग क्या अज्यूम किए हैं, t कर लिए हैं। तो देयरफॉर I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेट 4x प्लस 6 dx, हमारा ये dt में चेंज हो गया और नीचे t मानते हैं। एंड वी नो दैट द इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी dt इज इक्वल टू log ऑफ mod t। तो log ऑफ mod t प्लस ये I1 है तो हम एक C1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मान लेते हैं। देयरफॉर log ऑफ t हम लोग एज्यूम किए हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस C1, ये आपका I1 मिल गया। चलो अब I2 फाइंड करते हैं। इसके लिए हम लोग इधर मिटाते हैं बच्चों। अब I2 क्या एज्यूम किए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इतना ही किया हम लोग। तो कल हम लोग एक फॉर्म पढ़े थे 1/x स्क्वायर प्लस bx प्लस 5, उसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इसको इसमें हम लोग पहले 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो इंटीग्रेशन जब 2 कॉमन निकल जाएगा तो ये 1/2 जो है वो बाहर आ जाएगा। अच्छा एक बार निकाल देते हैं, ये dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 3x प्लस ये हो जाएगा 5/2, इधर हो गया, ये 1/2 बाहर आ जाएगा ऐसे। तो बचेगा यहाँ क्या, dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x। अब ये टर्म को जो है, ये जो टर्म है इसको हम लोग को चेंज करना है टी स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर, जो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो टी स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर में एक्सप्रेस करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो 3x है, ये जो हमारा 3x है इसको 2ab के फॉर्म में लिखना है। तो हमारा 2 है और ये हम लोग जानते हैं x है, और ये 3x, तो 3x अब कैसे आएगा, 2 से क्या मल्टीप्लाई करें, तो 3 भी हम लोग लिख लेते हैं। ये 3x है लेकिन इसको 2ab के रूप में चेंज करना है। तो यहाँ पर 3x है, ये 2 हटना चाहिए, तो 2 हटने के लिए अपने आप इसमें क्या कर देते हैं, 2 इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो हमारा 3/2 जो अपने से जो हम लोग चूज किए हैं, ये तो हमारा एक ये है और यही हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो हमें b स्क्वायर चाहिए, तो ये हो जाएगा 9/4। तो अपने से हमें एक बार 9/4 ऐड कर देना है और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग करते हैं क्या, प्लस 9/4 माइनस 9/4 और ये 5/2 हमारा पहले से है, ठीक है, इतना कर दिया। अब ये जो टर्म है यहाँ से यहाँ, ये हमारा एक स्क्वायर के रूप में चेंज हो जाएगा और ये यहाँ से यहाँ पूरा एक कांस्टेंट टर्म इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1/2 dx अपॉन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस ये b के फॉर्म में 3/2 होल स्क्वायर, दैट मीन्स 3/2 होल स्क्वायर।
अब यहाँ पर 3x आ जाएगा, 2a इंटू बी, ये 2 तो कैंसिल, तो 3x हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म को x प्लस 3/2 होल स्क्वायर में लिखेंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा, एलसीएम 4 हो गया। अब ये 4 तो दैट मीन -9 प्लस ये 2 है, 2 2 जा 4 तो 5 2 जा 10, दैट मीन्स फाइनली 1/4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस 1/4 आ गया है, तो 1/4 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको पुट, इसको हम लोग t मानेंगे और ये के, तब ये t इस फॉर्म में हमारा ये आ गया। ठीक है, इसको जब हम लोग t एज्यूम कर लेते हैं तो ये t² हो जाएगा और ये k² यहाँ पर आ जाएगा। तो पुट x प्लस 3/2 इज इक्वल टू t, दिस इम्प्लाइज डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dx इज इक्वल टू dt। इतना हमें मिल गया। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx हमारा dt में चेंज हो गया, और ये हमारा हो गया t², और इधर प्लस है 1/2 होल स्क्वायर। तो अब हम लोग जानते हैं, एक पढ़े थे हम लोग फॉर्मूला, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² प्लस a² इक्वल टू 1/a इंटू tan इनवर्स x/a प्लस c, ये होता है, इसको यूज करते हैं। तो ये हमारा 1/2, अब ये 1/a इस फॉर्म में है, 1/a दैट मीन्स ये हमारा a का काम कर रहा है यहाँ पर 1/2, तो 1/a तो 1/1/2 दैट मीन्स 2 होके बाहर निकलेगा ये, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x/a, x मतलब t है हमारा, और a जो है वो 1/2 है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 2t, प्लस यहाँ c1 था तो यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2 मान लिए हम लोग। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 इंटू t का वैल्यू हम लोग क्या अचीव किए थे, x प्लस 3/2 प्लस c2। तो यहाँ से हमारा जो I2 है वो I2 हमें क्या मिला, tan इनवर्स, ये ओपनिंग ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2x प्लस 2 कैंसिल प्लस। हाँ बच्चों, हम लोग इसको हम लोग कुछ मान देते हैं, ये I को, ये हम लोग इक्वेशन 2 मान दी। अब वहां से 2 में जो है I2 और I1 का वैल्यू बैठा देते। ठीक है, इसको मिटाते हैं बच्चों। यही काम हो जाना चाहिए। Therefore, from 2 we get, ये हमारा 2 है, I इज इक्वल टू, जो फाइनली हमारा जो इंटीग्रल वैल्यू आएगा यहीं से आएगा, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो बच्चों 1/4। ठीक है, और इसका जो इंटीग्रेशन है हमारा क्या है, यही हमारा I1 है, तो ये है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो log 2x² प्लस 6x प्लस 5, और प्लस ये c1 है तो हमारा हो जाएगा c1/4, प्लस ये 1/2 I2 है, तो 1/2 I2 हमारा क्या है, tan इनवर्स 2x प्लस 3, और ये फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो c2/2 इक्वल टू हमारा फाइनल जो हमारा जो इंटीग्रेशन आएगा वो इंटीग्रल वैल्यू आएगा I इज इक्वल टू 1/4 log 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस c, वेर c इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म जो है c1/4 प्लस c2/2, दोनों को मिला के हम लोग क्या नाम दे दिए, c नाम दे दिए अपने से। ठीक है, दोनों मिला के एक सिंगल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिए
सी। तो यही हमारा बच्चों फाइनल जो है ये इंटीग्रल वैल्यू है किसका, I इज इक्वल टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस cx प्लस 5। तो इस तरीके से बच्चों आराम से जो है अगर इस px प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में अगर कोई हमें दिया हुआ रहेगा फंक्शन, तो हमको इस तरीके से उसको इंटीग्रेट करना है। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 1/4 log 2x स्क्वायर प्लस cx प्लस 5 प्लस 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस c। जहां पर ये कभी भी ऐसा आएगा दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसको एक सिंगल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप लोग एज्यूम कर लीजिएगा। आई होप बच्चों आज का जो नया स्टैंडर्ड फॉर्म था वो हम आशा करते हैं कि क्लियर हुआ होगा, और इस एग्जाम्पल के थ्रू जो है हम लोग उसका कॉन्सेप्ट को समझे कि कैसे हम a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे px प्लस p को उस फॉर्म में लिखेंगे, फिर हम लोग कहा किसको I1 I2 मान के जो है हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आप लोग इसको समझिए, अच्छा से समझ के जो है आप किसी भी बुक से अगर इस फॉर्म का अगर क्वेश्चन मिलता है अब उसको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल।